हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको थेल्स थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम यानी कि उसका जस्ट अपोजिट वो पढ़ाने जा रहा हूँ। देखते हैं, समझते हैं। थेल्स थ्योरम को ही समझेंगे तभी इसका कन्वर्स समझ में आएगा। तो देखो, कन्वर्स क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर कोई लाइन किसी भी ट्राइंगल की, जैसे ये ट्राइंगल बनाया आपने और इस ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स को अगर कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि जो रेशियो इसका इसके साथ में है, इस लाइन ने इस वाली लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट किया तो वही रेशियो इसका इस वाली लाइन से होना चाहिए। इक्वल नहीं, रेशियो इक्वल होना चाहिए। जो रेशियो इसका इसके साथ में वही रेशियो इसका इसके साथ में। अगर ऐसा है, कह रहा ना, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तब क्या होगा? तब ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी ही, होना चाहिए। तो अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। ये हमें इस फिगर को लेके चलते हैं। इस फिगर के थ्रू हम लोग ये प्रूव करेंगे। देखो, एक लाइन है DE जो कि इस BC लाइन के पैरेलल है। ये हमने ड्रॉ कर रखी है, ये इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। अब पैरेलल है तो निश्चित रूप से जो रेशियो AD का DB के साथ में होगा, थेल्स थ्योरम से भी जो पिछला थ्योरम मैंने पढ़ा है, वही रेशियो AE का EC के साथ में होगा, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा अलग कर दें। क्या कर दें, एक लाइन और हम ड्रॉ कर लें DP, जो कि तिरछी हो, पैरेलल ना हो, और हम DP को BC के पैरेलल प्रूव अगर कर दें तो इसका मतलब है कि एक लाइन ऐसी होगी जो कि अगर BC के पैरेलल है तो वो इस दो लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है वो हम लिखते हैं। देखो क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है हमारे पास कि अ लाइन पैरेलल टू BC इज DE। तो क्या करेंगे कि BC इज पैरेलल टू DE। ये हमारे पास एक लाइन है और इसको क्या लिख सकते हैं हम कि जो अगर लाइन पैरेलल है तो बाई थेल्स थ्योरम जो रेशियो AD का DB के साथ में होगा, जो रेशियो AD का DB के साथ में होगा, वही रेशियो AE का EC के साथ में होगा। AE का EC के साथ में होगा। ये बच्चों गिवन है आपके पास, ठीक है ना। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? ये प्रूव करना है कि DP, ये जो DP है, ये DP, ये वाली लाइन BC के पैरेलल है। DP पैरेलल BC। देखो ये साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको प्रूव करेंगे। कैसे करते हैं, चलो समझते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। थेल्स थ्योरम आपने पिछला वीडियो में देखा है। जैसा थेल्स थ्योरम सॉल्व करेंगे उसके आगे की कहानी है ये, ठीक है ना। अगर थेल्स थ्योरम आपको नहीं आएगी और उसको नहीं समझोगे तो ये इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए पहले थेल्स थ्योरम पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद इस पर क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए इसमें कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए इसको थ्योरम को ध्यान से पढ़ना है। अब चलो हम लोग देखते हैं। देखो प्रूफ में आते हैं। सिंस क्या चीज है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये गिवन है ना बच्चों, ये आपके पास गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हमने क्या किया है कि एक लाइन और ड्रॉ कर ली हमने DP, और DP भी हम ऐसा मान के चलते हैं, लेट सपोज लेट DP इज पैरेलल टू किसके, BC के। अगर हम एक लाइन DP इमेजिनरी लाइन है कोई ड्रॉ कर लें और ऐसा मान लें कि वो BC के पैरेलल है, तो क्या होगा? अगर पैरेलल है तो बाई थेल्स थ्योरम जो रेशियो AD का DB के साथ में होगा, वही रेशियो AP का PC के साथ में हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। ये लाइन अगर पैरेलल है DP BC के, तो जो रेशियो AD का DB के साथ में होगा, वही रेशियो AP का PC के साथ में हो जाएगा। देयरफॉर जो रेशियो AD का DB के साथ में होगा, वही रेशियो AP का PC के साथ में हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका और ये इक्वेशन सेकंड है। ये दोनों थेल्स थ्योरम से रिजल्ट निकले हैं।
अब देखो इसमें AD अपॉन DB और इसमें भी AD अपॉन DB इक्वल है ना, तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से LHS LHS के इक्वल है तो RHS RHS के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AP अपॉन PC। भाई LHS LHS के इक्वल है तो RHS RHS के इक्वल हो जाएगा, AP अपॉन PC, AP अपॉन PC। इतना बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो अभी मैंने इस थेल्स थ्योरम के बाद दो एग्जांपल और बताए थे, उसके एप्लीकेशंस बताए थे। उसमें क्या बताया था कि अगर किसी भी कोई रेशियो अगर इक्वल है तो उसमें अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं तो रेशियो पर कोई भी अंतर नहीं आता है। यहाँ हम 1 ऐड कर देते हैं, करो 1 ऐड, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ का तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा EC। तो ये कितना हो जाएगा AE प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये EC आ जाएगा इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे AP प्लस PC हो जाएगा। ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये तो आ ही होगा आपको। अब देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC, इसको AC लिख सकते हैं, इस पार्ट को लिख दो AC अपॉन EC, ये EC। AP प्लस PC, AP प्लस PC, इसको भी AC लिख सकते हैं, AP प्लस PC, AC अपॉन PC। अब देखो AC AC कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया आपका, EC इज इक्वल टू PC। रिजल्ट आपके पास आ गया इन दो इक्वेशन से, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, EC इज इक्वल टू PC। क्या आ गया, EC और PC ये दोनों इक्वल आ गए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई लाइन हो और यहां पे लिखा हो P और यहां लिखा हो E और यहां लिखा हो C, तो क्या कभी EC PC के इक्वल हो सकती है? नहीं। Why? Because EC is the part of PC, not equal to PC। तो ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ऐसा प्रूव कर लिया है दो इक्वेशन से कि ये दोनों इक्वल हैं। क्या कि PC और PE इक्वल हैं। अब इक्वल है तो कैसे इक्वल है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन P को इनसाइड E। कब इक्वल होंगे, जब P कहां पर होगा, E पर होगा। समझ में आ गई ना। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ऐसा कब होगा, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अब यहां लिख रहा हूं मैं, ये कब पॉसिबल होगा, कब होगा, व्हेन P कोइंसाइड E। P कहां पर होगा, E पर होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे E है उसी पर P होगा। समझ में आया भाई। अभी EC और PC के इक्वल है तो ये कब हो पाएगा कि जब ये वाली लाइन जो है ऐसी घूमती हुई कहां पर आ जाए, E पर आ जाए। तो P कोइंसाइड कहां कर जाएगा, E पर कर जाएगा, यानी कि P और E के एक ही पॉइंट होंगे। और DP लाइन DE पर कोइंसाइड होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी DP एंड DE। अब कोइंसिडेंट लाइंस अगर होती हैं तो वो सेम एक ही लाइन होती है ना, तो कब होगा ये, यानी कि PC और EC कब इक्वल होंगे, व्हेन P कोइंसाइड E एंड DP कोइंसिडेंट लाइन DE। यानी कि P पॉइंट E पर हो और DP लाइन DE पर होगी, तभी PC और EC इक्वल होंगे। तो वही मैं लिख रहा हूं कि P कोइंसाइड E एंड DP कोइंसिडेंट ऑन DE। यानी कि P पॉइंट E पर होगा और DP लाइन DE पर होगी, तभी PC और EC के इक्वल होगा। ठीक है ना, तभी PC और EC इक्वल होंगे। तो बच्चों ये समझ में आया, ये कन्वर्स थ्योरम है किसकी, थेल्स थ्योरम की। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये दो ही मेन थ्योरम है, एक तो थेल्स थ्योरम और दूसरी इसकी है कन्वर्स। अब इस पे क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको इरेज करता हूं मैं इस थ्योरम को, और यहाँ पर इसी जो आपका फिगर बना हुआ है इसी फिगर पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और ये इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन निश्चित आता है,
ऐसा मैंने एक भी ईयर नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अगर आप थेल्स थ्योरम की केवल 2 पॉइंट्स याद रखें तो आपको इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अगर ये कोई ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ऐसी कोई लाइन उसमें है, ठीक है ना, और इसके रेशियो गिवन है आपके पास। मान के चलते ये दिया है 3.6 और ये दिया है आपका 10.8, ठीक है ना, और ये दिया है आपके पास, मान के चलते हैं 2 और ये दिया है 6। इस तरह की आपकी मार्किंग इसमें दी है। ये पॉइंट है डी और ये वाला पॉइंट है ई। तो आपको ये बताना है कि डीई इज डीई पैरेलल बीसी, क्या डीई बीसी के पैरेलल है? अब इसमें तो कहीं कुछ लिखा नहीं, केवल ये इनकी मेजरमेंट दी है। तो आपको क्या करना है, थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था आपने थेल्स थ्योरम में, कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन अगर है और वो इसके पैरेलल है थर्ड साइड के, तो उसके द्वारा ये जो सेगमेंट इंटरसेक्ट किए गए हैं, काटे गए हैं, ये दोनों इक्वल रेशियो में होंगे। जो रेशियो इसका इसके साथ में होगा वही रेशियो इसका इसके साथ में होगा। यही तो पढ़ा है। तो अभी रेशियो निकाल लेते हैं। सिंस देखो, सिंस AD अपॉन DB निकालो बच्चों, यहाँ पे AD अपॉन DB ये है 3.6 और ये है 10.8। तो देखो अगर पॉइंट हटा दें हम तो 36 अपॉन 108 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको इससे कट कर दो, 36 बन जा 36 3 जा 108। तो ये 1/3 आया रेशियो। AD का और DB का रेशियो कितना है? 1/3 आया ना, पक्का। अब यहां निकालते हैं एंड AE अपॉन EC, इसको निकालो AE अपॉन EC को। तो ये आया 2/6, ये 2 है AE और EC 6 है बच्चों। तो इसका तो सिंपल डिवीजन आता ही होगा ना, 1/3। देखो बोथ आर सेम रेशियो। अगर रेशियो सेम आ गए, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम आया, देन क्या लिखेंगे आप? देन DE इज पैरेलल विल बी पैरेलल टू BC। तब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है ना? ये तो एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आपका सेट होगा। अब इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, वो भी लेता हूं मैं, दिखा रहा हूं आपको। उसमें क्या है कि ये लाइन पैरेलल गिवन है आपके पास, और मान के चलते हैं आपके पास ये चीज नहीं है, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट्स आपके पास नहीं है, माना ये आपको फाइंड करना है, और यहां पे दी है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। AE 2 सेंटीमीटर है, सेकंड क्वेश्चन है ये। AE 2 सेंटीमीटर है, EC 4 सेंटीमीटर है, AD 3.6 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड DB, ये आपको निकालना है। तो सिंपल से, और ये गिवन है कि ये इसके पैरेलल है, एंड क्या गिवन है कि DE पैरेलल BC। ये सेकंड क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन सेट होगा कि ये इसके पैरेलल लाइन है, और ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। तो लेट सपोज इट इज X, मान के चलते हैं कि क्या है, ये X है। DB को अपन ने X सेलेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बाय थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने भी, मैं पढ़ा चुका हूं। थेल्स थ्योरम क्या होता है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन AD अपॉन DB, कि जब अगर पैरेलल है तो वो लाइन दो सेगमेंट, दो साइड्स पे जो काटती है वो इक्वल रेशियो में होते हैं। तो जो रेशियो AD का DB के साथ में होगा वही रेशियो AE का EC के साथ में होगा, वही रेशियो AE का EC के साथ में होगा। कब? जब ये लाइन इसके पैरेलल हो, या अगर इनके रेशियो सेम है तो ये पैरेलल होगी। दोनों, ये भी तो अपोजिट है। पहला वाला क्वेश्चन था, उसका कन्वर्स ये वाला है। तो इसमें क्या गिवन है कि ये इसके पैरेलल है, उसमें प्रूव करना था कि पैरेलल है, तो इक्वल रेशियो आ गई तो प्रूव हो गया था कि पैरेलल है। यहाँ पे ये पैरेलल गिवन है तो इनके रेशियो इक्वल होना चाहिए, एक ही बात है ना। तो अब इसका रेशियो रखो, वैल्यू रखो इनकी। AD की वैल्यू 3.6 है और DB की है बच्चों X, और AE की कितनी है 2, ये है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 3.6। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 2 नीचे चला जाएगा, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 नीचे चला गया तो कितना हो गया बच्चों, बताना जरा। 4, ये हो गया आपका
4 इंटू 3.6/2, ठीक है ना, ये 2 नीचे चला गया तो 2 से ये कट हो गया 2, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि ये x जो है आपका कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं जो सेट होते ही होते हैं। अब इसमें और भी आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखो बच्चों, ये जो है अब एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, कि ये ट्रेपेजियम गिवन है। ट्रेपेजियम मतलब जानते हैं कि जिसकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो इसमें ए बी डी सी इक्वल है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। एक लाइन और है इसमें ई एफ, जो इन दोनों लाइनों के भी पैरेलल है, यानी कि ए बी ई एफ एंड डी सी आर पैरेलल, ये गिवन है, तीनों लाइन पैरेलल है। तो क्या प्रूव करना है कि ये जो बीच वाली पैरेलल लाइन है ये इस पूरे ट्रेपेजियम की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। क्या मतलब है कि जो रेशियो ए ई का ई डी के साथ में होगा वही रेशियो बी एफ का एफ सी के साथ में होगा। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पर कैसे चलते हैं, देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम, एक ट्राइंगल एक साथ दिख रहा है ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, आपको दूसरा ट्राइंगल देखना ही नहीं है, ए डी सी देखना है केवल आपको। इस तरह देखो, ये दिखा रहा हूं मैं आपको ए डी सी, यहाँ पर मैंने एक अलग बना दिया, ठीक है ना, ये आपका एंगल ए डी सी, और ये हो गया आपका ई, और इसको भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो इसको एनसीईआरटी में जो गिवन है वही मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक इसका पॉइंट है आपका क्या है पॉइंट इसका भाई एनसीईआरटी में, चलो जरा पी है इसमें एनसीईआरटी में, तो पी मान लेता हूँ मैं भी, चलो ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का ले रहा हूँ तो पी ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, पी ले लिया इसमें। अब देखो, तो ये वाला पॉइंट पी हो जाएगा, मैंने तो यही ट्राइंगल लिया ना केवल, ए डी सी ई पी, ए डी सी ई पी। अब देखो इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन है तो थेल्स थ्योरम लग गई, देयरफॉर एडीसी में बाई थेल्स थ्योरम। क्या होगी थेल्स थ्योरम में, कि जो रेशियो ए ई का ई डी के साथ में होगा वही रेशियो ए पी का पी सी के साथ में होगा। इसमें क्या चीज पैरेलल है, इसमें पैरेलल है ई पी पैरेलल डी सी, ई पी इज द पार्ट ऑफ ई एफ एंड ई एफ पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ई पी विल बी पैरेलल ऑफ डी सी, यानी कि ई पी लाइन भी डी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो ई पी अगर पैरेलल है, ई पी पैरेलल है इसके, तो जो रेशियो ए ई का ई डी के साथ में होगा वही ए पी का पी सी के साथ में हो जाएगा। तो जो रेशियो ए ई का ई डी के साथ में होगा बच्चों, वही ए पी एंड पी सी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट आ गया ये। सिमिलरली ऐसा ही एक दूसरा ट्राइंगल है, वो और दिखा रहा हूं आपको। अब ये वाला ट्राइंगल भूल जाइए, ये रखिए ए बी सी आर। अब दूसरा ट्राइंगल है आपका ऐसा, और ये इस तरह से गया है, ये ऐसा, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी और सी, और ये वाली लाइन ये दिख रही है, ये पी ई, ये पी है, ये एफ है, और ये लाइन भी पैरेलल है, देखो ये लाइन भी पैरेलल है, इसको मिला दो तो ये बन जाएगा ट्रेपेजियम। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से जो रेशियो इसका इसके साथ में होगा वही इसका इसके साथ में होगा, यानी कि जो रेशियो सी एफ का एफ बी के साथ में, वही रेशियो सी पी का पी ए के साथ में होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब आ जाओ, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी, इसमें क्या चीज पैरेलल है, ए बी पैरेलल पी एफ, ए बी पैरेलल पी एफ। तो बाई थेल्स थ्योरम, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, जो रेशियो सीपी का पीए के साथ में होगा वही रेशियो सीएफ का एफबी के साथ में होगा। जो रेशियो सीपी का पीए के साथ में होगा वही रेशियो सीएफ का एफबी के साथ में होगा। तो रेशियो सीपी का पीए के साथ है, वही रेशियो सीएफ का एफबी के साथ में। अब इसको बच्चों पलट दो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीए या एपी ये अपॉन पीसी, भाई इसको पलट दिए तो इसको भी पलट देंगे, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी एफ, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। देखो फर्स्ट का एलएचएस
और सेकंड का, फर्स्ट का आरएचएस और सेकंड का एलएचएस इक्वल है ना, देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकंड अगर किन्हीं भी दो इक्वेशंस की कोई साइड्स इक्वल हो, एलएचएस एलएचएस के बराबर हो जाए या एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए, तो दूसरी साइड्स ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये इसके इक्वल है, या ऐसा भी कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एपी अपॉन पीसी बाय इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, सेकंड में रख देंगे, इससे एपी अपॉन पीसी की वैल्यू ये उठा करके एई अपॉन ईडी यहां रख देंगे एपी अपॉन पीसी की जगह। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एई अपॉन ईडी, क्या आ जाएगा, एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू, इसकी जगह आ गया ये, क्योंकि ये इसके इक्वल था, और इसकी वैल्यू उठा करके इतनी रख दी यहाँ पे। दूसरा आ जाएगा बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। देखो बच्चों यही प्रूव करना था ना हमको, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी एफ। सी एफ बी एफ या एफ सी एक ही चीज है, ठीक है ना, बी एफ एफ बी के इक्वल है, सी एफ एफ सी के इक्वल है, आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। ये एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, सिमिलर ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, बड़ा है, मार्क्स तो उसमें कम मार्क्स का आता है, या जितने का भी आए आपको तो पूरा सीखना है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं अभी आपको और पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन आपको पहले बेसिक पूरा समझना है, ठीक है ना। और जब तक थ्योरम आप पूरी बेसिक नहीं समझोगे, आपको क्वेश्चंस पर रटना पड़ेंगे, मैथ्स पर रटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आया आप लोगों को, आप लोग अपने साथियों में दोस्तों में शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब